गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू स्टडी इफेक्ट। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास यानी 7 दिसंबर 2021 के करंट अफेयर्स पर। तो आपको यह है रोज़ सुबह 6 बजे अपने यूट्यूब चैनल स्टडी इफेक्ट पर मिलती रहेगी। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। हाल ही में असम सरकार द्वारा राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव किसे प्रदान किया गया है? तो आंसर है रतन टाटा। इन्होंने असम राज्य में 2018 में 19 कैंसर केयर यूनिट स्थापित करने का निर्णय लिया था। रतन टाटा को यह सम्मान असम में कैंसर से पीड़ित लोगों की मदद करने के लिए मिला है। टाटा ट्रस्ट के संस्थापक जमशेदजी टाटा सदी के दानी व्यक्ति के रूप में चुना गया था। इसको यानी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, इसकी स्थापना 25 अगस्त 1907 में की गई थी। तो असम की स्थापना 25 अगस्त 1947 में की गई थी। राजधानी दिसपुर। मुख्यमंत्री हेमंत बिश्वा शर्मा। राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। चीफ जस्टिस हैं सुधांशु धूलिया। लोकसभा है 14, राज्यसभा का सीट है 7 और विधानसभा की सीट है 126। तो बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस राज्य में 12 वर्ष के बाद पुष्कर महोत्सव मनाया गया है? तो आंसर है जम्मू कश्मीर। यह पिछली बार 2009 में मनाया गया था। तो यह कश्मीर के शादीपुरा घाटी में मनाया जा रहा है। इसमें नदी के तट पर लोगों द्वारा स्नान किया जाता है। तो जम्मू कश्मीर की स्थापना 14 मई 1954 में हुई थी। राजधानी है श्रीनगर और विंटर की है जम्मू। उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा। कुछ महत्वपूर्ण महोत्सव देख लेते हैं। हॉर्नबिल नगदा हैंगा, यह है नागालैंड के। धानु जात्रा नुआखाई, यह है ओडिशा का। बाथुकम्मा नागोबा, यह है तेलंगाना के। खेर पूजा घरिया, यह त्रिपुरा की। हरेला फूलदेई, यह उत्तराखंड का। संगाई, यह है मणिपुर और सिगमो है गोवा का। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस देश द्वारा जवाद चक्रवात का नाम रखा गया है? तो आंसर है सऊदी अरब। इसकी उत्पत्ति बंगाल की खाड़ी से हुई थी। यह आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा के तटों से टकराने की संभावना है। जवाद का अर्थ है उदार एवं दयालु। तो सऊदी अरब। राजधानी है रियाद। मुद्रा है सऊदी रियाल। प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान। तो प्रमुख चक्रवात देख लेते हैं। यास का नाम रखा था ओमान ने। ताउते का नाम रखा है म्यांमार ने। गुलाब का नाम रखा था पाकिस्तान ने। अम्फान थाईलैंड और निसर्ग बांग्लादेश। अम्फान और निसर्ग यह 2020 के थे और यास और ताउते यह 2021 में चक्रवात आया था। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरिन भारत और किस देश के बीच हुआ है? तो आंसर है मालदीव। तो यह 14 दिवसीय यानी 6 दिसंबर से 14 दिसंबर तक चलेगा। यह सैन्य अभ्यास का 11वां संस्करण है। इसका आयोजन मालदीव करदू द्वीप में हो रहा है। इस सैन्य अभ्यास का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के खतरे से निपटना, विद्रोहियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए अपने अनुभव को साझा करना एवं तालमेल में वृद्धि करना है। तो कुछ महत्वपूर्ण अभ्यास देख लेते हैं। डेजर्ट ईगल, गल्फ स्टार भारत और यूएई के बीच में। शक्ति गरों और वरों, यह भारत और फ्रांस के बीच में। युद्धाभ्यास वज्र प्रहार और कोप इंडिया, यह भारत और यूएसए के बीच में। इंद्रधनुष और अजय वॉरियर, यह भारत और यूके के बीच में। हैंड इन हैंड, यह है भारत और चाइना के बीच में। सूर्य किरण, यह है भारत और नेपाल के बीच में। इंदिरा, यह है रूस के बीच में। यह ट्राइलेटरल सर्विस है।
मतलब तीनों सेना इसमें भाग लेती हैं, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी। ठीक, तो बढ़ते अपने क्वेश्चन पे। किस राज्य ने AK-203 असॉल्ट राइफल उत्पादन करने की केंद्र सरकार द्वारा मंजूरी दी है? तो आंसर उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश, यह एक लाइट वेट राइफल है जिसकी रेंज 300 मीटर होगी। यह रशिया और भारत द्वारा मिलकर बनाई जाएगी। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, मुख्य न्यायाधीश हैं राजेंद्र बिंदल, लोकसभा की सीटें 80, राज्यसभा की सीटें 31, विधानसभा की हैं 403 और विधान परिषद की हैं 100। भारत में कुल 6 राज्यों के में ही विधान परिषद है, जैसे बिहार, तेलंगाना, कर्नाटका, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश, और अभी पश्चिम बंगाल के लिए भी बातें चल रही हैं। तो चलते अपने क्वेश्चन पे। हाल ही में किसे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष रूप में नियुक्त किया गया? तो आंसर अलका उपाध्याय। तो ये भारत के राष्ट्रीय राजमार्गों को बनाने एवं देखरेख का कार्य करता है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी NHAI 1995 में स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में, अध्यक्ष हैं अलका उपाध्याय। तो महत्वपूर्ण नियुक्तियां देख लेते हैं। IMF के उप प्रबंधक बने गीता गोपीनाथ, NHAI के अध्यक्ष हैं अलका उपाध्याय, ट्विटर के CEO बने हैं पराग अग्रवाल, पर्यटन विकास निगम के चेयरमैन बने हैं संबित पात्रा, NDRF के महानिदेशक बने हैं अतुल अग्रवाल, CISF के महानिदेशक बने हैं शीलवर्धन सिंह, नौसेना के प्रमुख बने हैं R हरिकुमार, और राज्यसभा के महासचिव बने प्रमोद चंद्र मोदी। तो बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस देश ने फ्रांस के साथ 80 लड़ाकू विमान राफेल खरीदने का समझौता किया है? तो आंसर है संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE और फ्रांस के बीच यह 14 अरब यूरो का सौदा हुआ है। अपने देश भारत ने भी 36 राफेल विमान फ्रांस से खरीदे हैं, लगभग 56,000 करोड़ रुपए की लागत से। राफेल विमान फ्रांस की कंपनी डसॉल्ट द्वारा निर्मित किए जाते हैं। यह 36,000 की फीट से लेकर 50,000 की फीट तक उड़ान भरने में सक्षम है। तो यूएई की राजधानी है आबू धाबी, राष्ट्रपति हैं खलीफा बिन जायद अल नयान, मुद्रा है दिरहम। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किसने जूनियर विश्व हॉकी कप का खिताब जीता है? तो आंसर है अर्जेंटीना। इसका फाइनल भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में खेला गया। अर्जेंटीना द्वारा जर्मनी को 4-2 से हरा दिया गया है। अर्जेंटीना ने यह खिताब तीसरी बार अपने नाम किया है तथा भारत ने भी यह खिताब 2 बार जीता है, यानी 2001 और 2016 में। सबसे ज़्यादा यह खिताब जर्मनी के नाम है, यानी 6 बार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे इंटरपोल का नए अध्यक्ष रूप में चुना गया है? एमन नासिर अल राइसी। तो इन्होंने साउथ कोरिया के किम जोंग यान की जगह ली है। इंटरपोल इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड, इसकी स्थापना हुई थी 7 सितंबर 1937 में।
मुख्यालय लियोन और फ्रांस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश G20 ट्रायोका 2021 में शामिल हुआ है? तो आंसर है अपना देश भारत। G20 19 देशों का समूह एवं यूरोपियन संघ का समूह है। इसका कोई भी मुख्यालय नहीं है। 16वें G20 की मेज़बानी इटली द्वारा की गई थी और भारत G20 2023 में मेज़बानी करेगा। G20 का पहला सम्मेलन 2008 में अमेरिका में हुआ था। G20 ग्रुप ऑफ 20, G20 ट्रायोका 2020 यानी जापान, इटली, इंडोनेशिया। G20 ट्रायोका 2021 इटली, इंडोनेशिया, भारत। और G20 ट्रायोका 2022 में इंडोनेशिया, भारत और ब्राज़ील होंगे। तो महत्वपूर्ण सम्मेलन देखते हैं। ब्रिक्स 2021 13वां सम्मेलन हुआ है भारत में। G20 16वां हुआ है इटली में। G7 47वां हुआ कार्नवाल इंग्लैंड में। कोप 26 हुआ है ग्लासगो स्कॉटलैंड में। आसियान 2021 38 39वां सम्मेलन हुआ है ब्रुनेई और वियतनाम में। यह साल में 2 बार आयोजित होता है आसियान। तो ब्रिक्स 14 होगा चाइना में और ब्रिक्स 15 होगा साउथ अफ्रीका में। और G20 17 होगा इंडोनेशिया में और G18 होगा इंडिया में। कोप 26 हुआ है ग्लासगो में। कोप 27 होगा मिस्र में और कोप 25 हुआ था स्पेन में। तो आज के सेशन का महत्वपूर्ण पार्ट देख लेते हैं। फटाफट रिवीजन। अभिनेता संजय दत्त को किस राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो आंसर है अरुणाचल प्रदेश। दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर कहाँ बन रहा है? तो आंसर है दक्षिण कोरिया। ट्विटर के CEO को किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर है पराग अग्रवाल। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता था? तो आंसर है 1 दिसंबर। किस भारतीय मलेशिया ओपन स्क्वैश 2021 जीता है? तो आंसर है सौरभ घोषाल। हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो आंसर है नागालैंड। इसे पर्यटन विकास निगम का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो आंसर है संबित पात्रा। किसे IMF का नया डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है? तो आंसर है गीता गोपीनाथ। तो अगर आपको यह सेशन पसंद आया हो तो लाइक करें एंड शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अपने अगले सेशन में। धन्यवाद।